नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 15 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड। तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के धमाकेदार एपिसोड की स्टार्टिंग होती है प्रेम से, जो कि अनुपमा से कह रहा होता है कि वाओ मैम, ये तो मेरा पसंदीदा कलर है। तभी अनुपमा और राही इधर हैरान रह जाते हैं जब उन्हें सगुन के थाल में काले रंग के बजाय ऑरेंज कलर का कुर्ता दिखाई देता है। फिर राही भी इधर से कह रही होती है कि अरे ये ब्लैक कलर ऑरेंज में कैसे बदल गया। फिर उसी वक्त प्रेम ये सोचता है कि कैसे उसने और अंश ने अपने कुर्ते आपस में चेंज कर दिए थे। तभी इधर अनुपमा प्रेम को धन्यवाद देती है और साथ ही साथ ये कहती है कि वैसे जमाई राजा, आप है ही इतने अच्छे कि आप पे कोई भी रंग खिल जाता। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। हम आगे देखते हैं कि राही वीडियो कॉल के जरिए प्रेम को थैंक यू कह रही होती है और आई लव यू भी कहती है। तो प्रेम भी फिर इधर से अचानक आई लव यू टू कह देता है, जिससे वहां खड़ा हर कोई चकित रह जाता है। और फिर गौतम अचानक प्रेम से पूछता है कि अब ये भी मक्खी को कह रहे थे क्या। तो इस पर प्रेम जवाब देता है कि नहीं नहीं, मैं अनु मैम को आई लव यू कह रहा था। तो ये सुनकर अनुपमा भी खुशी से प्रेम को आई लव यू टू बेटा कहते हुए नजर आती है। फिर तभी इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोटी बा मीता से कहने लगती है कि मीता, ये कुर्ता जो है ना, मुझे देखा देखा सा लग रहा है। मीता फिर बोलती है कि हाँ बा, मुझे याद आया, ये सेम कुर्ता हमने प्रेम के लिए मंगवाया था मुंबई के डिजाइनर से। फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुपमा समेत सारे साहस प्रेम के साथ रस्म करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच अंश गौतम से बात करने की कोशिश करने लगता है और गौतम जब कुछ पल के लिए फंक्शन से अलग थोड़ी दूर में जाके खड़ा रहता है तो अंश आकर उससे पूछता है कि गौतम सर, आपकी गेमिंग के बिजनेस पे मैं आपके किसी भी काम आ सकूँ ना, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। फिर इस पर गौतम बड़े ही रूखे हुए अंदाज में अंश से बोलता है कि अनबिलीवेबल, कांग मांगने वाला काम आने की बातें कर रहा है, कहकर गौतम चला जाता है। तभी ये सब दूर देखकर प्रार्थना अंश को आकर सांत्वना देती है, लेकिन जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तभी गौतम उन दोनों को एक साथ देख लेता है और काफी नाराज होता है। दूसरी तरफ फिर हम पाखी को देखते हैं, जो कि ईशानी को फोर्सफुली बोलने लगती है कि वो जाके राजा से बात करे। तो ईशानी फिर जाकर राजा से वह यहाँ वहाँ की बातें करने लगती है, जो देखकर इधर पाखी बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन में बोलती है कि चलो अच्छा है, कम से कम दोनों के बीच बात तो शुरू हुई। दूसरी ओर फिर पराग बा से कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग बाहर वाले हैं बा, और ये शाज प्रेम के सगे हैं। तो मोटी बा फिर इधर से कहती है कि अब क्या ही कर सकते हैं हम पराग। तभी मोटी बा देखती है कि प्रेम कहीं खोया हुआ होता है, तो फिर वो प्रेम के पास जाकर बैठती है और उससे कहती है कि टिंकू, रस्मों पे ध्यान दे बेटा, और तुझे देखकर लग रहा है जैसे तेरा ध्यान कहीं और ही है। फिर उसी वक्त अचानक मोटी बा को शक होता है, तो वो उसी ओर देखने की कोशिश करती है जहां फोन पे राही होती है। पर इससे पहले कि वो देख पाए, प्रेम परी को इशारा करते हुए कहता है कि वो फोन के सामने आकर खड़ी हो जाए। तो परी आकर खड़ी हो जाती है और इधर मोटिबा कुछ भी नहीं देख पाती। तभी इसी बीच बादशाह राधा के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है और खेल खेल में वो जाकर एक ट्रंक में छुप जाता है और इधर राही वीडियो कॉल के जरिए ये देख रही होती है। तो वो घबरा जाती है और बोलती है कि ओ गॉड, बादशाह ट्रंक में बंद हो गया, अब अंदर सांस कैसे आएगी। फिर राही तुरंत अनुपमा और राधा को बताने की कोशिश करती है, पर पूजा के शोर की वजह से कोई नहीं सुन पाता उसकी आवाज़। तभी फिर राही खुद ही हिम्मत करके बादशाह को बचाने का फैसला करती है और भागती है कोठारी हाउस जाने के लिए। और फिर हम आगे देखते हैं कि राही स्कूटी राइड कर कर सीधा कोठारी के घर के अंदर घुस जाती है, जो देखकर इधर पूरा कोठारी परिवार चौंक जाता है। और तभी मोटी बा ये कहती है कि ये क्या तमाशा है। फिर इधर राही बहादुरी दिखाते हुए ट्रंक से बादशाह को बाहर निकालती है, जो कि अंदर बेहोश हो चुका होता है। फिर सबके सब मिलकर बादशाह को होश में लाने की कोशिश करते हैं और तभी हम देखते हैं कि बादशाह होश में आता है। फिर अनिल बादशाह से पूछता है कि बेटा तू ट्रंक के अंदर घुसा कैसे। तो इधर से राधा बड़े ही मासूमियत से बताती है कि वो सिर्फ छुपन छुपाई खेल रहे थे। फिर मीता गुस्सा करती है राधा पे और डांटती है। तो बादशाह फिर मीता को कहता है कि मम्मी प्लीज राधा को मत डांटिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे हाइड एंड सीक खेलने को कहा था और ट्रंक में छुपने का आइडिया मेरा ही था। अनुपमा फिर राधा और बादशाह दोनों को समझाती है कि दोबारा कभी भी बेटा ऐसी जगह पे मत छुपना जहां जान का खतरा हो। फिर इधर प्रेम राही को आकर गले लगाते हुए उसे थैंक यू कहता है और इधर मीता और अनिल भी दोनों राही को उसके साहसिक कदम के लिए धन्यवाद देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पराग भी राही को आभार व्यक्त करता है। फिर राही भावुक होकर सबसे कहती है कि प्लीज आप लोग बार बार मुझे थैंक यू बोल के पराया फील मत करवाइए, और मैंने जो भी कुछ किया है वो मेरी फैमिली के लिए ही किया है, और बादशाह भी तो मेरा भाई है ना। फिर इधर हम ये देखते हैं कि अनुपमा मुस्कुराते हुए मनी मन में बोलती है कि मेरी बेटी नए रिश्ते जोड़ रही है, तो बस ऐसे ही वो एक एक करके सबका दिल जीत लेगी। लेकिन तभी मोटी बाई इस बात से नाखुश होती है और राही से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि बादशाह संदूक में बंद है। राही फिर जवाब देती है कि उसने वीडियो कॉल के जरिए सब देखा था।
फिर मोटिबा इधर राही को कहती है कि बेटा, तुमने आज बादशाह की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन महापूजा तो अधूरी रह गई ना। और पूजा का इस तरह से अधूरा रह जाना एक तरह से अपशगुन है, और शगुन की थाल भी तुमसे गिर गई, वो भी अशुभ है। तभी प्रेम पहली बार खुलकर राही का बचाव करता है और कहता है कि मोटिबा, जिस शगुन से अनहोनी टल जाए वो अपशगुन शगुन होता है, इसलिए मुझे ऐसे लाख अपशगुन मंजूर है जिससे घर के बच्चे की जान बच सकती है। तो किसी की जान बचाना सबसे बड़ा शगुन है, इसलिए उसके आगे कोई अपशगुन नहीं टिक सकता बा। तो इस पर फिर बा कहती है कि लेकिन ये भी सच है ना प्रेम कि ये तुम्हारे शादी की पहली रस्म थी और उसमें ही गड़बड़ हो गई। राही को यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो आ गई। एक नहीं कई अपशगुन हुए हैं प्रेम। अब अगर पहले ही फंक्शन में ये हाल है तो आगे ना जाने क्या क्या होगा, पता नहीं ये शादी होगी भी या नहीं। प्रेम फिर इधर से कहता है कि मोटिबा, आप शुभ अशुभ में मानती होंगी, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि राही के इस घर में कदम इतने शुभ हैं कि उसके कदम पड़ते ही बादशाह पे आती मुसीबत लौट गई। अनुपमा भी फिर इधर से मोटिबा को कहती है कि मोटिबा, मैं आपका डर समझती हूँ, क्योंकि जो दिया जलाता है उसके मन में हवा का डर हमेशा रहता है, और ये परिवार आप ही से तो बना है, तो आप हर संकेत को पढ़ने की कोशिश करती हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रेम की बात भी गलत नहीं है, और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि जाने अनजाने में कोई अपशगुन हुआ है तो हम सब मिलकर श्रीनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हर अपशगुन को शगुन में बदल दें। फिर इधर अनिल और मीता भी मोटिबा को समझाते हैं कि बादशाह बच गया तो उससे ज्यादा शगुन और क्या होगा बा। फिर मोटिबा भी समझ जाती है सबकी बातों से, और इधर अनुपमा मोटिबा से कहने लगती है कि चलिए हम सब मिलकर बच्चों की नज़र उतारते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि मोटिबा अनुपमा से कह रही होती है कि ये हमारे पहले पोते की शादी है, तो हम नहीं चाहते कि इस शादी में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए, तो हम ये चाहते हैं कि ये शादी बड़े ही धूमधाम से हो। लेकिन ये सुनते ही प्रेम और राही इधर दोनों ही इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि वे एक साधारण शादी चाहते हैं। तो इस पर फिर मोटिबा प्रेम को कहती है कि तू अगर सिर्फ प्रेम होता तो तू जैसे चाहता वैसे ही शादी कर सकता था, लेकिन तू प्रेम कोठारी है बेटा, और कोठारी परिवार के पहले पोते की शादी पे पूरी दुनिया की नज़र होनी चाहिए। और हम हीरो का काम करते हैं बेटा, और हीरो के साथ साथ हमारे नाम की चमक भी कम नहीं होनी चाहिए। फिर मोटिबा ये भी कहती है कि शादी किससे होगी वो तेरा फैसला, लेकिन शादी कैसे होगी वो हमारा फैसला, बस बात खत्म। फिर प्रेम मोटिबा से कहने लगता है कि लेकिन मोटिबा, मैंने और राही ने ये डिसाइड किया था कि शादी पे इतने रुपए खर्च करने के बजाय वही हम किसी एनजीओ को डोनेट कर दें, और राही भी प्रेम की बात से सहमत होते हुए नजर आती है। प्रेम फिर ये कहता है कि और शादी दो फैमिली के बीच होती है बा, और बाकी मेहमान तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए शादी अटेंड करने आते हैं, तो अब कोई आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है, घर के लोग होंगे तो उतना ही अच्छा है ना मोटिबा। इसलिए हम दिखावे वाले नहीं बल्कि खुशी वाले शादी चाहते हैं। फिर राही ये कहती है कि और हम शादी को अवार्ड फंक्शन नहीं बनाना चाहते हैं। तो इस पर पराग इधर से कहता है कि और हम शादी को गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं बनाना चाहते जिसमें बच्चे और उनके दोस्त आ गए तो खेल खत्म। और शादी ऐसे ही नहीं होती है, समाज, रिश्तेदारी, क्लाइंट स्टेटस, रेपुटेशन, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तभी प्रेम इधर पराग की बातों का जवाब देता है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब आपने तब क्यों नहीं सोचा जब आप खुद शादी कर रहे थे। फिर प्रेम की बातों से पराग की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर इधर बापूजी प्रेम को समझाते हैं कि प्रेम बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं, शादी के मामलों में दुनियादारी देखनी पड़ती है बेटा, और तुम बच्चों को लगता है कि इस दुनिया से हमें क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसे साथ लेकर चलना ही पड़ता है। पराग फिर तभी शाज को ये बोलने लगता है कि 100 बात की एक बात, हम शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते हैं और आप लोगों पर कोई भी बोझ नहीं डालना चाहते, इसलिए शादी में सब कुछ हम ही करेंगे। अनुपमा फिर इधर हाथ जोड़ते हुए कहने लगती है कि हम आप लोगों की बराबरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन बेटी की शादी है तो ऐसे मेहमान की तरह शादी में तो नहीं आ सकते ना, तो हम लड़की वाले हैं तो हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो उठाने दीजिए ना। तभी मोटिबा फिर इधर से अनुपमा को कहती है कि तो ठीक है, हम आपको जिम्मेदारी देते हैं अनुपमा जी कि शादी में लक्ष्मी जी को न्योता हम देंगे और अन्नपूर्णा को न्योता आप देंगी। शादी में सारा खर्चा हम करेंगे और खाने का इंतजाम आप करेंगी, इसलिए आपके पास जो भी है उसका इस्तेमाल आप कीजिए और हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये सुनकर फिर अनुपमा थोड़े पल के लिए चुप हो जाती है। तो इधर से मोटिबा फिर पूछती है कि नहीं हो पाएगा क्या। अनुपमा फिर बोलती है कि होगा, और ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। फिर पराग ये ऐलान करते हुए नजर आता है कि पराग कोठारी के बेटे की शादी होगी और बड़े ही शान से होगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राही और प्रेम अनुपमा को लेकर चिंतित होते हैं, और फिर राही अनुपमा को बोलती है कि मम्मी, इतने लोगों का खाना बनाना है तो कैसा होगा, समझ नहीं आ रहा है। अनुपमा फिर बोलती है कि मैं तेरी माँ हूं ना बेटा, तो मेरी टेंशन मुझ पे छोड़ दे, और तुम लोग चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी शादी को लेकर तुम्हारे अरमान है वैसे ही हम बड़ों के भी बहुत सारे अरमान हैं, तो हमें भी अपने अपने अरमान पूरे करने दो, इसलिए हम लोग सब कुछ अच्छे से कर लेंगे, तुम लोग बस अपनी शादी के सपने देखो। ये बोलकर अनुपमा वहां से चली जाती है। और इधर इसी बीच प्रेम और राही के बीच एक रोमांटिक सा पल भी आता है, जब राही शरारत से प्रेम को डरपोक कहकर छेड़ती है और वहां से भाग जाती है।
दूसरी ओर फिर शाह उसमें पाखी और पारितोष अन्नू की रसोई का प्रमोशन करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अनुपमा ये बात सुन लेती है और आकर उन्हें डांटती है और समझाती भी है कि शादी सिर्फ बिजनेस का मौका नहीं बल्कि एक खूबसूरत सा रिश्ता होता है। इधर फिर दूसरी तरफ बा और बापूजी अनुपमा की बेचैनी को भांप लेते हैं और आकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। तो अनुपमा अपनी चिंता साझा करती है कि शादी का खाना संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो कैसे सब कुछ कर पाएगी। फिर बा और बापूजी से हिम्मत देते हैं और मदद करने का वादा करते हैं और कहते भी हैं कि जैसे राही तेरी बेटी है ना, वैसे हमारी वो भी कुछ लगती है, तो चिंता मत कर, सब मिलजुल के हो जाएगा। कहकर फिर बा अनुपमा को गले लगाते हुए नजर आती है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि अनुपमा और राही चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मोटी बा ने बेहद महंगे शादी के कार्ड्स ऑर्डर कर दिए हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अनुपमा देखती है कि कार्ड पर राही का नाम बदलकर सुमन लिखा हुआ है। फिर राही ये देखकर सन्न रह जाती है, जबकि बा कहती है कि ये परंपरा है और शादी के बाद लड़कियों का नाम बदल दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या राही अपना नाम बदलवाने के लिए तैयार हो जाएगी या फिर वो इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंटरटेन्ड।